मॉर्निंग आप सभी को और स्वागत है आज के इस क्लास में। तो हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था, टेक्स्ट को पढ़ लिए थे हम लोग, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और बहुत ही सरल तरीके, सहज तरीके से आप सभी को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा मैं। तो मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये जो अर्थ है यहाँ पर, वो कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर आप ये शब्दकोश, वर्ड मीनिंग अच्छी तरह से जान लेंगे तो उसको भरने में भी आपको बहुत आसान हो पाएगा। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का अर्थ होता है सैडली, मतलब दुर्भाग्य से हम बोल सकते हैं, दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली, सैडली, दुर्भाग्य से। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड का अर्थ होता है एक्सप्रेस्ड, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस्ड सही अर्थ नहीं है। रिफ्लेक्टेड का अर्थ होता है प्रदर्शित होना। हमारी जो देशभक्ति की भावना छोटे छोटे चीजों से भी दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है। जैसे कि हम भाषा, मतलब अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान देते हैं, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान देते हैं, या हमारा जो तिरंगा झंडा है उसके प्रति सम्मान देते हैं, वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड, मतलब उसमें दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है। मार्टर, मार्टर का अर्थ होता है शहीद, जो कि देश की रक्षा करते हुए या देश से संबंधित किसी भी चीज से वो शख्स रक्षा करते हुए जो मर जाता है उसको कहा जाता है शहीद। जैसे हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर हैं और कई बार उनको गोली लग जाती है और लोग मर जाते हैं, तो हम लोग उसके लिए मर जाना शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उनको सम्मान देकर के हम लोग बोलते हैं शहीद हो गया, देश के लिए शहीद हो गया। तो ये मार्टर को पढ़ा जाता है, मार्टर। वन हु डाइज फॉर अ पार्टिकुलर कॉज, जो कि किसी भी कॉज के लिए, किसी भी चीज के लिए वो अपना जान दे देता है, उसको कहा जाता है मार्टर, विशेष करके देश से संबंधित। रैकेट, रैकेट का अर्थ होता है शोरगुल। रैकेट, शोरगुल। नॉइज का अर्थ होता है शोरगुल, जिसका दूसरा शब्द है नॉइज। ट्रंडल्ड, ट्रंडल्ड का अर्थ होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। मूव्ड स्लोली, मतलब धीरे धीरे आगे की ओर। मूव का अर्थ होता है बढ़ना, स्लोली मतलब धीरे से आगे की ओर बढ़ना। ट्रंडल्ड, क्योंकि उन लोग बैलगाड़ी में बैठ गए थे और अपने नाना जी के साथ इन लोग धीरे धीरे हेमापेट की ओर, हेमापेट गांव की ओर उन लोग जा रहे थे। फसिंग ओवर, फसिंग ओवर मतलब बहुत ही लाड़ प्यार दिखाना बच्चों के प्रति। बच्चों को मतलब ध्यान से देखना या तो उनके प्रति अपना लाड़ प्यार दिखाना, उसको कहा जाता है फसिंग ओवर। पेइंग टू मच अटेंशन टू समबॉडी, किसी को बहुत अधिक ध्यान देना। पेइंग, पेइंग का अर्थ होता है यहाँ पर देना, टू मच बहुत अधिक, अटेंशन ध्यान, टू समबॉडी किसी को बहुत अधिक ध्यान देना। एपिडेमिक, एपिडेमिक का अर्थ होता है महामारी, सडन स्प्रेड ऑफ एन infectious disease affecting a large number of people। तो अचानक से ये फैला हुआ संक्रमण की बीमारी जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में लोगों को प्रभावित करता है। जैसे कि अभी ये कोरोना, कोरोना क्या है? महामारी है जो जिससे कि बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं? संक्रमित हो गए हैं, उसी को कहा जाता है एपिडेमिक, या तो दूसरा शब्द होता है पेंडेमिक। अगला ग्रिम, ग्रिम का अर्थ होता है सीरियस, गंभीर। ग्रिम, अनप्लेजेंट यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा उसके मतलब उसका जो तबीयत था, किसका? आकाश का, बहुत ही क्या था? गंभीर था। टॉर्चरिंग, टॉर्चरिंग का अर्थ होता है प्रताड़ित करना। टॉर्चरिंग, टॉर्चरिंग का अर्थ होता है प्रताड़ित करना। एक्ट ऑफ कॉजिंग अ ग्रेट फिजिकल और मेंटल पेन, चाहे उसको शारीरिक या तो मानसिक रूप से उसको अत्याचार करना या तो प्रताड़ित करना को कहा जाता है टॉर्चरिंग। आगे हम देखते हैं स्पेयर, स्पेयर का अर्थ तो होता है बचाना, है ना? बचाना होता है इसका वास्तविक अर्थ, लेकिन इस पाठ से संबंधित अगर हम देखें तो स्टॉप समबडी फ्रॉम हैविंग अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, तो किसी को रोकना ताकि उन लोग उनके मन में जो बुरा भाव या कुछ मतलब अच्छा भाव किसी के प्रति ना हो, उसको रोक पाना। कन्विंस, मनाना। टू सक्सीड इन मेकिंग समबडी बिलीव, तो किसी को मतलब मना लेना या तो उसको मतलब बार बार बोलना ताकि वो आप पर क्या करे, आप पर उसका विश्वास बढ़े। कन्विंस मतलब मनाना। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। द फीलिंग ऑफ प्लेजर ऑन अचीविंग समथिंग, तो हम किसी चीज को जब हासिल कर लेते हैं, अचीव मतलब हासिल करना किसी चीज को, समथिंग मतलब कोई भी चीज, कोई भी चीज को जब हम हासिल कर लेते हैं
तो जो हमको खुशी का अनुभव होता है उसी को कहा जाता है क्या? सेटिस्फैक्शन या तो संतुष्टि। हेफ्टी, हेफ्टी का अर्थ होता है लार्ज अमाउंट, मतलब बड़ी मात्रा में पैसा, बड़ी मात्रा में पैसा, क्योंकि ये जो एमएलए था वो डोनेशन मतलब दान दिया था, बड़ी मात्रा में पैसा दिया था ताकि वो हॉस्पिटल जो है जो बन रहा था वो उसके नाम पर हो, ऐसा सोच करके वो भारी मात्रा में पैसा दिया हुआ था, हेफ्टी। एडमंट, एडमंट मतलब नॉट विलिंग टू चेंज वंस माइंड, एक बार आप निर्णय कर लिए और उस निर्णय पर आप अडिग रहते हैं, उसको नहीं बदलते हैं, उसको कहा जाता है एडमंट। आगे इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेटेड मतलब उद्घाटन करना, स्टार्ट समथिंग इन फॉर्मल मैनर, किसी भी चीज को, चाहे बिल्डिंग नए घर का उद्घाटन हो या खेल का उद्घाटन हो, किसी भी चीज का हम जो शुरुआत करते हैं उसको कहा जाता है इनॉग्रेटेड। एसेंस, एसेंस का अर्थ होता है बेसिक्स और इम्पोर्टेंट क्वालिटी, मतलब उसका कीमत या मूल्य, एसेंस मतलब उसका कीमत या मूल्य। फिर अभी आप देख रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन, ये सभी शाब्दिक अर्थ तो हम लोग देख लिए। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? कॉम्प्रीहेंशन अभी पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इस प्रश्न जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है उससे संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते थे और कितना हम उसको कैसे हम आंसर देंगे वो पढ़ेंगे अभी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन आता ही रहता है, इसलिए तो इसको सभी को जानना ही है। ये बोर्ड परीक्षा का ये प्रिय क्वेश्चन है, हमेशा ये परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं सभी क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन आंसर बना लिया हूं मैं, आप सभी इसको पढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से हम देख लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? तो ये देशभक्ति क्या है पूछा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में हमेशा आता है, इसको सभी को जानना जरूरी है। आंसर, इसका उत्तर है पैट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री। तो पैट्रियोटिज्म का अर्थ न केवल देश के लिए बलिदान देना है, यह सैक्रिफाइस है ना, ये जो सैक्रिफाइस है इसका अर्थ होता है बलिदान देना। तो पैट्रियोटिज्म का अर्थ न केवल देश के लिए बलिदान देना होता है, कंट्री, कंट्री का अर्थ तो होता है देश। तो देशभक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल देश के लिए बलिदान दें, बट ऑल्सो टू शो, लेकिन ये भी हम लोग दिखाते हैं, शो मतलब दिखाना, द लव प्यार दिखाते हैं, फॉर द कंट्री देश के लिए जो हम प्यार दिखाते हैं, इन स्मॉल वेज छोटे छोटे तरीके से, छोटे छोटे तरीके से हम देश के लिए प्यार दिखाते हैं, वो भी क्या है? देशभक्ति है। जिस तरह से हम राष्ट्रगान जब की धुन बजता है तो हम खड़े हो जाते हैं, या तो अपनी भाषा के प्रति सम्मान दिखाते हैं, या तो अपने तिरंगा झंडा के प्रति सम्मान दिखाते हैं, ये सभी भी क्या है? देशभक्ति है, ये सभी भी पैट्रियोटिज्म है। तो आपको समझ सोचता हूं मैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। तो बहुत छोटा आंसर है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दीज डेज? तो इन दिनों नेशनल एंथम, नेशनल एंथम का अर्थ होता है राष्ट्रीय गान। तो अलग अलग है ना, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान अलग अलग है। तो राष्ट्रीय गान जो है हमारा जन गण मन, तो आजकल सिनेमा हॉल्स में ये क्यों नहीं बजाया जाता है? नॉट प्लेड, प्लेड का अर्थ होता है बजाना। तो व्हाई इज द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दीस डेज? तो इन दिनों सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान क्यों नहीं बजाया जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है। आंसर, The national anthem is not played in the cinema halls these days। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन में ही उत्तर है ना, इतना ही लिखते हैं जो वाई, यहाँ नेशनल एंथम यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग उसी चीज को लिखे हुए हैं। तो इसको आपको बहुत अधिक कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही बना हुआ है, तो आपको यहाँ से कंठस्थ करना है। बिकॉज या तो आप अगर समझ पा रहे हैं तो आपको बेटर है समझना, है ना, रटने से अच्छा होता है समझना। बिकॉज लेटर इट वॉज फाउंड, क्योंकि बाद में ये पाया गया, दैट दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे, कि लोग जो है वे हॉल को, जो बड़ा कमरा या सिनेमा हॉल है या जो सिनेमा थिएटर है उसको छोड़ते थे, उठ करके वो लोग मिडवे मतलब बीच रास्ते में ही, या जब राष्ट्रगान, जब मूवी खत्म होता था, फिल्म खत्म हो जाता था, जब राष्ट्रगाना को
बजाया जा रहा था, बजाया जाता था, तो लोग बीच में ही उठ करके मिडवे मतलब बीच रास्ते में ही उठ करके उन लोग लाफिंग हंसते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए एंड क्रिएटिंग अ रैकेट का अर्थ है शोरगुल करते हुए उन लोग बाहर निकल रहे थे। तो इससे क्या होता था, जो हमारा राष्ट्रगान है उसका सम्मान नहीं हो रहा था, उसका अपमान हो रहा था, और इसीलिए शासन ने ये निर्णय लिया कि सिनेमा हॉल में जो राष्ट्रगान फिल्म खत्म होने के बाद बजाया जाता है, उसको अब क्या किया जाए, रोका जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड नानाजी टेक अजित एंड नैना टू हिमापत? क्यों अजित और नानाजी ने अजित और नैना को हिमापत ले गया, क्यों ले गया वो? आंसर, नानाजी टुक अजीत एंड नैना टू हिमापत। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन में ही है ना। नानाजी यहाँ से लिखे हैं, नानाजी, यहाँ टेक डिड लगा हुआ था इसलिए क्रिया का पहला रूप था, लेकिन यहाँ अभी डिड हटा दिए हैं, तो यहाँ क्रिया का क्या हो गया है, ये दूसरा रूप हो गया है ना। पास्ट टेंस में अगर आपने पढ़ा होगा तो सिंपल पास्ट टेंस में जब कभी डिड का प्रयोग होता है तो वह क्रिया का पहला रूप में आ जाता है, और डिड हट जाता है तो फिर से दूसरा रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर नानाजी टुक अजीत एंड नैना, नानाजी ने अजीत और नैना को कहाँ ले गया, हिमापत। क्यों लिया वो? बिकॉज ही वांटेड टू शो देम, क्योंकि वह उनको दिखाना चाहता था। शो का अर्थ होता है दिखाना। देम उनको दिखाना चाहता था, द एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियोटिज्म देम, देशभक्त का उदाहरण को वो वहां पर दिखाना चाहता था। आपको पता है हिमापेट में क्या बना हुआ था, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल बना हुआ था, किसके नाम पर, आकाश के नाम पर, जो कि उस गांव के लिए अपना प्राण प्राण दे दिया था, वो अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था उस गांव के लिए, वहां के लोगों को महामारी से बचाते। तो उसी के नाम पर वहां पर बना हुआ था हॉस्पिटल, और उसी को मतलब दिखाना चाहता था, और ये क्या था, सबसे अच्छा उदाहरण था क्या का, देशभक्ति का, पैट्रियोटिज्म। तो देशभक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण उसको वहां पर मतलब वो लोगों के अपने जो दोनों पोता पोती लोग थे उनको दिखाना चाहता था, इसीलिए उनको कहाँ ले गया था, हिमापेट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया? क्यों आकाश निर्णय लिया, डिसाइड मतलब निर्णय लिया, बस जाने के लिए, टू सेटल डाउन मतलब बस जाने के लिए, इन इंडिया मतलब भारत में बस जाने के लिए क्यों निर्णय लिया आकाश ने? व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर? तो ये क्या दिखाता है, उसके चरित्र के बारे में क्या बतलाता है? क्योंकि वो भारत में ही क्या होना चाहा, बस जाना चाहा। उसके और भी बहुत सारे साथी लोग थे जो कि अमेरिका पढ़ने के लिए गए हुए थे, 10 लोग थे जो अमेरिका पढ़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन वो वहीं पर बस गए अमेरिका में ही। लेकिन जो आकाश था वो वापस भारत आ गया और यहाँ वो बसने का निर्णय लेता है। तो उसके चरित्र का ये क्या चीज को दिखाता है? आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, आकाश जो है वो निर्णय लेता है कि वो भारत में ही बसेगा, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू सर्व द इंडियन पीपल, क्योंकि वह चाहता था, वांटेड मतलब चाहता था, टू सर्व सेवा करना चाहता था, इंडियन पीपल भारतीय लोगों की सेवा करना चाहता था। बाय हिज प्रोफेशन मतलब अपने व्यवसाय से, प्रोफेशन उसका प्रोफेशन क्या था, व्यवसाय क्या था, डॉक्टर था, डॉक्टर की पढ़ाई करने गया था, और वो डॉक्टर था तो वो अपने जो व्यवसाय था उसका डॉक्टर का, तो वो भारत के लोगों को इलाज करके उनकी सेवा करना चाहता था। इट शोज ये दिखाता है दैट आकाश हैड लव फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। तो ये दिखाता है कि आकाश के पास अपने देश और देश के लोगों के प्रति क्या था, प्रेम था, प्यार था। हैड लव, लव मतलब प्यार, फॉर हिज कंट्री मतलब अपने देश के प्रति, एंड कंट्रीमैन मतलब देश के लोगों के प्रति। तो अपने देश और अपने देश के लोगों के प्रति उसके पास था प्यार था, किसके पास, आकाश के पास। क्वेश्चन नंबर 5, how did the villagers express their gratitude to the service provided by आकाश? तो जो गांव वाले थे, विलेजर्स का अर्थ है गांव वाले, वे अपना धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है अपना धन्यवाद, कैसे दिखाते हैं, आकाश के प्रति अपना धन्यवाद या अपनी कृतज्ञता कैसे दिखाते हैं उसकी सेवा के लिए। द सर्विस, सर्विस का अर्थ है सेवा, प्रोवाइडेड बाय आकाश, जो कि आकाश ने उनको जो सेवा दी थी उसके एवज में उन लोग कैसे कृतज्ञता प्रकट करते हैं गांव वाले। आंसर, the villagers collected the donations
फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल। तो जो गांव वाले थे उन्होंने जमा किया, कलेक्टेड मतलब जमा किए। डोनेशंस, डोनेशंस का अर्थ होता है दान, जमा किए, दान एकत्रित करना। फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल, ताकि उससे छोटा सा अस्पताल बनाया जा सके। स्मॉल हॉस्पिटल मतलब छोटा सा अस्पताल, बिल्डिंग मतलब बनाया जा सके, छोटा सा अस्पताल बनाया जा सके इन द विलेज, गांव में। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट, और जब ये अस्पताल पूरा हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ इट, कंप्लीट मतलब कंप्लीट से कंप्लीशन बना हुआ है, तो जब अस्पताल पूरा हो जाए, इफ इट, दे इनवाइटेड, ताकि वे निमंत्रण दे सकें। दे इनवाइटेड, उन्होंने निमंत्रण दिया किसको? आकाश पेरेंट, आकाश के माता पिता को। इन द ओपनिंग सेरेमनी, जब इसको उद्घाटन का समय आया तो उन्होंने आकाश के माता पिता को क्या किया? वो उद्घाटन के लिए बुलाया। एंड आकाश फादर, और आकाश के पिताजी ने इनॉग्रेटेड, अभी अभी इसका अर्थ देखे थे हम लोग, उद्घाटन किया हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल अपने बेटे के यादगार में बना था, उसका उद्घाटन आकाश के पिताजी ने किया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड्स? आप आकाश और उसके दोस्तों के बीच में क्या अंतर देखते हो? डिफरेंस, डिफरेंस का अर्थ होता है अंतर। नोटिस मतलब देखना, बिटवीन मतलब बीच में, आकाश और उसके दोस्तों के बीच में आप क्या अंतर देखते हैं? आंसर, आकाश थॉट अबाउट हिज सर्विस फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। आकाश जो है अपनी सेवा के बारे में सोचता है, अपने देश के और देश के लोगों की सेवा के बारे में वो सोचता है। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा, दैट द गवर्नमेंट हैड स्पेंट थाउजेंड्स ऑफ रुपीस, कि जो सरकार है वो उसके लिए हजारों रुपया खर्च कर चुकी है। गवर्नमेंट का अर्थ होता है सरकार। हैड स्पेंट मतलब खर्च की है, स्पेंड, टू स्पेंड, स्पेंट, स्पेंड मतलब खर्च करना। थाउजेंड्स ऑफ रुपीस मतलब हजारों रुपया वो सरकार जो है उसकी पढ़ाई में खर्च की है। इन एजुकेटिंग हिम मतलब उसको शिक्षा देने में खर्च की है। एंड इट वॉज हिज ड्यूटी, और अभी आकाश का कर्तव्य था, हिज ड्यूटी मतलब आकाश का कर्तव्य था, ड्यूटी, ड्यूटी का अर्थ है कर्तव्य था, टू सर्व हिज कंट्री फर्स्ट, कि वह पहले अपनी देश की सेवा करे। कंट्री, कंट्री का अर्थ है देश, फर्स्ट मतलब पहले, सर्व मतलब सेवा करे, तो पहले वो अपनी देश की सेवा करे। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ, ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सभी दोस्त, वेर लिविंग देयर लग्जरियस लाइफ इन अमेरिका, उन लोग बहुत ही आराम का जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, लाइफ इन, कहां पर? अमेरिका में। और उनके जो दोस्त लोग थे, उन लोग भारत वापस नहीं लौटे, लेकिन बहुत ही आराम, शान शौकत का जिंदगी उन लोग अमेरिका में ही जीवन यापन कर रहे थे। तो यही अंतर था किसके? आकाश और उसके दोस्तों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू वेर इन आकाश पोजिशन, अगर आप आकाश के जगह में होते, व्हाट वुड हैव यू डन? आप क्या किए होते? तो आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी विद्यार्थियों से, कि अगर आप आकाश की जगह में होते तो आप क्या करते? तो आंसर सभी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैंने जो उचित समझा मैं यहाँ पर लिखा हूं। इफ आई हैड बीन इन आकाश पोजिशन, अगर मैं आकाश के जगह में होता, आई वुड ऑल्सो हैव डन लाइक हिम, मैं भी आकाश की तरह ही करता। मैं भी अगर आकाश की स्थिति में होता, अमेरिका पढ़ने गया होता, तो मैं भी वापस भारत आ जाता और पहले भारत भारत को और भारत के लोगों की सेवा करता। तो ऐसा बोला जा रहा है। ये सभी अलग अलग उत्तर हो सकता है सभी के लिए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। तो हम फिर से और जो अगला एक्सरसाइज है उसको हम देख लेते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया। अब वोकेबुलरी, वोकेबुलरी देख लेते हैं। वर्क इन ग्रुप्स, तो ये तो हम कक्षा में ही करा सकते हैं। इसको ग्रुप में बांटना है और उनको क्विज, क्विज खिलाना है। अलग अलग रूल्स है, इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे। जो हम यहाँ से दूर बैठे हम कर सकते हैं, उसको हम करने जा रहे हैं। तो पहला पहला भाग को इसको हम हटा देते हैं। दूसरा भाग को हम देख लेते हैं। सेकंड, there are some words that are misspelled in the sentence below। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण जो है वो, उच्चारण बोलता हूँ, स्पेलिंग गलत है। मिस स्पेल्ड मतलब उनका स्पेलिंग गलत है, जानबूझ करके गलत दिया गया है ताकि आप उसको सही कर सको। सर्कल,
तो उसको गोला बनाओ, सर्कल द वर्ड्स, उन शब्दों को गोला घेरा करो, गोला करो, एंड करेक्ट देयर स्पेलिंग, और उसका जो स्पेलिंग है उसको सही करो, बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ गोला नहीं किया हूँ, लेकिन उसके नीचे क्या कर दिया हूँ, अंडरलाइन कर दिया हूँ। जो भी शब्द जो है गलत लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग गलत है, उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। पहला देख लेते हैं, इन द पार्टी द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिखा हुआ है, चिल्ड्रन नहीं बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। एक बच्चा को चाइल्ड बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे एक से अधिक बच्चे होते हैं तो उनको चिल्ड्रन कहा जाता है। तो यहाँ स्पेलिंग देखो, चिल्ड्रन, आर मिसिंग था, है ना, आर यहाँ पर छूट गया था। चिल्ड्रन को चिल्ड्रन लिखा हुआ है, तो ये गलती था, हम लोग उसको चिल्ड्रन सुधार लिए। वेयर लाफिंग, तो देखो स्पेलिंग लाफिंग का, और यहाँ जो मैं सुधार के लिखा हूँ उत्तर में, लाफिंग का स्पेलिंग ही गलत है, इसका सही स्पेलिंग होता है LAUGHING। तो यहाँ पर एफ के जगह में क्या होना था, यू और जी होना था, यू और जी एफ के जगह में, तो लाफिंग। शाउटिंग, शाउटिंग का स्पेलिंग भी गलत है, यहाँ पर क्या है, जहां पर ए है वहां पर ओ होना चाहिए था, शाउटिंग मतलब चिल्लाना। डांसिंग, डांसिंग तो ठीक है। एंड क्रिएटिंग अ रॉकेट, क्रिएटिंग अ रॉकेट, क्रिएटिंग अ रॉकेट, तो यहाँ पर क्रिएटिंग, ये भी क्या है, गलत, गलत लिखा हुआ है। क्रिएटिंग अ रॉकेट मतलब यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्रिएटिंग, तो इसका होना चाहिए था CREATING, क्रिएटिंग। ये भी क्या है, गलत स्पेलिंग था। फिर रैकेट, रैकेट का सही स्पेलिंग होता है RACKET, तो यहाँ पर ई लिखा हुआ है जो कि गलत है, और यहाँ सी के पहले आ गया है। फिर रेक कैट लिखा हुआ है ना, रेक कैट, तो रेक कैट नहीं होता है, रैकेट होता है। रैकेट मतलब शोरगुल करना। फिर आगे हम देखते हैं पीपल, पीपल, तो यहाँ पर देखो पी के बाद में डबल ई है, पी के बाद में डबल ई, फिर पीपल। तो ये जो स्पेलिंग है ये किसका है, ये पीपल जो है स्पेलिंग है किसका, पीपल पेड़ का। लेकिन ये पीपल का अर्थ है, ऊपर में जो सुधार के लिखा हूं उसका अर्थ है लोग, पीपल। विजिट, विजिट का स्पेलिंग भी गलत है, ऊपर में सुधारा हूं VISIT, विजिट मतलब जाते हैं। द गार्डन, गार्डन नहीं होता है, गार्डन होता है ना, गार्डन, यहाँ पर ए की जगह में ई होना चाहिए था, गार्डन। ऑन वीकडेज, वीक मतलब सप्ताह को डबल ई से दर्शाया जाता है, WEE वीक, इसका अर्थ होता है सप्ताह। वीकडेज मतलब सप्ताह के आखिरी दिन लोग वहां पर जाते हैं। और ये वीक का अर्थ होता है कमजोर, WEAK, जिसका अर्थ होता है क्या, कमजोर होता है। द विलेजर्स, तो देखो विलेजर्स का स्पेलिंग भी गलत है, VILLAGERS होना चाहिए, केवल यहाँ पर एक एल है, और इधर और भी जी के जगह जे है, तो ये गलत है। फिर डिसाइडेड, डिसाइडेड का स्पेलिंग भी गलत है, यहाँ डी के बाद ई होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आई है, डिसाइडेड निर्णय लेना। टू पे होमेज, हैमोज, हैमोज लिखा हुआ है, होमेज का अर्थ होता है श्रद्धांजलि देना, होमेज है ना, HOMAGE, होमेज मतलब श्रद्धांजलि देना, तो आकाश। फिर आगे देखते हैं हम लोग, डोंट पुल, पुल का अर्थ होता है खींचना, है ना, पुल, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है, डबल एल होता है, PULL। डोंट पुल द टेल ऑफ पप्पी, तो कुत्ता का पूंछ को मत खींचो। टेल, ये टेल का अर्थ होता है कहानी होता है, इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, कहानी होता है। लेकिन इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है पूंछ, पूंछ के लिए हम लोग TAIL, इस इस स्पेलिंग का प्रयोग करते हैं, टेल मतलब पूंछ, और ये टेल का अर्थ होता है कहानी। द पप्पी, पप्पी का अर्थ तो होता है कुत्ता। साउटेड द ओल्ड मैन, साउटेड द ओल्ड मैन मतलब बुजुर्ग, ओल्ड मैन एक ही व्यक्ति है ना, इसलिए मैन, मैन जो है प्लूरल है, और इसका सिंगुलर होता है मैन। मैन मतलब एक आदमी, मैन मतलब बहुत सारे आदमी, तो यहाँ पर मैन नहीं होगा, मैन, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति चिल्लाया, बुजुर्ग है ना, मैन नहीं होगा यहाँ पर, मैन होगा, मैन सही है स्पेलिंग है, क्योंकि एक ही बुजुर्ग व्यक्ति है। ट्रैफिक, ट्रैफिक का स्पेलिंग भी गलत है, TRAFFIC होता है, यहाँ पर डबल एफ नहीं है, केवल सिंगल एफ है। फिर यहाँ सिंगल, ट्रैफिक सिग्नल, सिग्नल तो मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं ना, जो ट्रैफिक जो सिग्नल देता है, सिग्नल मतलब संकेत देता है, जलता है जो लाल रंग का या तो
हरा रंग का जलता है उसको कहा जाता है सिग्नल। तो ट्रैफिक से हमको क्या मिलता है? सिग्नल मिलता है, संकेत मिलता है। यहाँ सिग्नल जो कि गलत है, सिग्नल होना चाहिए। सोड, यहाँ सूड लिखा हुआ है, सोड मतलब दिखाना, है ना, दिखाया। द रेड लाइट, तो ट्रैफिक में हमको क्या संकेत दिया? रेड लाइट का मतलब संकेत दिखाया। तो इस तरह से ये होता है। तो स्पेलिंग आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ लिए हम लोग। अब आगे जाते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्द आए हैं, उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट, है ना, तो एक यहाँ कंपाउंड है क्योंकि हम उच्चारण कर रहे हैं केवल ब्रेक। ब्रेक बोलने से एक ही बार में उच्चारण हो रहा है, लेकिन ब्रेकफास्ट है ना, ब्रेकफास्ट मतलब दो बार में उच्चारण हो रहा है, ब्रेकफास्ट। तो यहाँ एक से अधिक शब्द है, ब्रेक है फिर फास्ट है, ब्रेकफास्ट। और इसीलिए बोला गया है एक से अधिक शब्दों को बोला जाता है कंपाउंड, है ना, एक से अधिक शब्दों को कंपाउंड बोला जाता है, ब्रेकफास्ट। और उसी तरह से बैटल फील्ड, बैटल फील्ड। ग्रैंड फादर, ग्रैंड अलग होता है और फादर अलग होता है, लेकिन दोनों को मिला दिया है, दो शब्दों को मिला करके ग्रैंड फादर बना हुआ है। ईच ऑफ दीज वर्ड्स इज अ कंपाउंड वर्ड, ये प्रत्येक शब्द क्या है? कंपाउंड, कंपाउंड संयुक्त शब्द है। दे आर फॉर्म्ड एज बिलो, और वो किस तरह से बनते हैं नीचे दिया हुआ है। जैसे ब्रेक के बाद देखो फास्ट, ब्रेक और फास्ट मिला करके क्या हो गया? ब्रेकफास्ट। फिर बैटल और फील्ड, ब्रेक का तो तोड़ना होता है, फास्ट का अर्थ होता है तीव्र तेजी से, या तो उपवास करना। ये दो अर्थ हो सकता है फास्ट का, या तो उपवास करना या तो तेज चलना, फास्ट। तो ब्रेक प्लस फास्ट दोनों को मिलाकर के क्या हो गया? ब्रेकफास्ट। बैटल, बैटल का अर्थ होता है युद्ध, फील्ड का अर्थ होता है खेत या तो मैदान, बैटल फील्ड। ग्रैंड मतलब बहुत ही क्या? ग्रैंड, है ना, भव्य, भव्य को कहा जाता है ग्रैंड। फादर, फादर का अर्थ होता है पिताजी, तो दोनों को मिलाकर के ग्रैंड फादर मतलब दादाजी बन गया। फिर आगे देखते हैं, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स। तो अभी हमको इसको पूरा करना है। कंपाउंड वर्ड जैसे कि ऊपर में दिया हुआ था, इसी तरह से दो शब्दों को मिलाकर के हमको इसको पूरा करना है। जैसे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का अर्थ होता है पहचान। कार्ड, कार्ड का अर्थ होता है परिचय पत्र, है ना, आइडेंटिटी कार्ड मतलब परिचय पत्र, परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड जो कि विद्यालय हम पढ़ते हैं। तो यहाँ ये सही है, आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पर रिंग मास्टर, या तो हेड मास्टर भी बोल सकते हैं, हेड मास्टर या तो रिंग मास्टर। रिंग मास्टर का अर्थ हो गया जो कि सर्कस इत्यादि में जो कि सर्कस का संचालन करता है, उसको कहा जाता है रिंग मास्टर। पेन फ्रेंड, पेन फ्रेंड मतलब जो दोस्त करते हैं एक दूसरे से, हम लोग कभी नहीं मिले होंगे, लेकिन केवल लेखन का, लेखन सामग्री या तो लेखन कार्य के द्वारा ही एक दूसरे को जानते हैं, उनको कहा जाता है पेन फ्रेंड। हकीकत में हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले हुए होंगे, लेकिन उनकी दोस्ती कैसे हो गई है? उस लेख लिखते लिखते उनकी दोस्ती हो गई होगी, पेन फ्रेंड। लेटर हेड, लेटर हेड का अर्थ होता है कई बार जो लोग अपना पैड छपवाते हैं लेटर का, और उसके ऊपर पूरा एड्रेस दिया हुआ होता है, जैसे कि विधायक का, सांसद का, या तो कुछ स्कूल का भी ऊपर में पूरा स्कूल का नाम होता है, पूरा एड्रेस होता है, फोन नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि होता है, उसको कहा जाता है लेटर हेड। मून लाइट, चंद्रमा का प्रकाश, है ना, मून लाइट, चंद्रमा का प्रकाश। मून का अर्थ तो पता है, लाइट का अर्थ होता है प्रकाश। बुक वॉर्म, बुक वॉर्म मतलब किताबी कीड़ा। जो व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ता है, दिन भर पढ़ता है, उसको तो लोग क्या बोलते हैं? वो तो किताबी कीड़ा है बोलते हैं। वॉर्म, वॉर्म का अर्थ होता है कीड़ा। ब्लैक पेन, ब्लैक पेन मतलब काला पेन, ये भी क्या है? कंपाउंड, दो शब्दों से बनकर बना हुआ है। ब्लैक डॉग, काला कुत्ता, वो भी क्या है? कंपाउंड शब्द है। नाइट लैम्प, लैम्प का अर्थ तो यह जानते हो आप लोग, तो नाइट के समय, रात के समय जो लैम्प प्रयोग किया जाता है, नाइट लैम्प। सेन गैंग, सेन गैंग का अर्थ होता है कैदियों को, है ना, कैदियों को क्या किया जाता है? सेन से बांध किया जाता है, उनके पैरों को एक साथ, और उसके पश्चात कुछ मतलब चुनौतीपूर्ण कार्य करवाया जाता है, तो उनको कहा जाता है सेन गैंग। कैदियों को सेन से बांध दिया जाता है, उनको कुछ मतलब आसानी से नहीं कर सकने वाला काम, या तो जिस काम को करने में कुछ चैलेंज हो, चुनौती हो, उसको करवाया जाता है, उसको कहा जाता है सेन गैंग। फिर ग्रामर का भाग देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्रामर, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एंड नोटिस व्हाट इज कॉमन इन देम। तो यहाँ पर दो दो जोड़ा क्या है? वाक्य दिया हुआ है, और उन सभी में क्या चीज
दोनों में समान है, उसको देखो बोला जा रहा है। यस नैना यू आर राइट बट इट ऑल्सो मीन्स अलॉट मोर। हाँ नैना तुम तो सही हो, लेकिन इससे भी अधिक, इसका अर्थ इससे भी और अधिक होता है। बट इट ऑल्सो मीन्स अलॉट मोर, मतलब इसका अर्थ और भी अधिक होता है। गुड, बहुत अच्छा। बट डू यू नो व्हाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। लेकिन क्या आपको पता है कि मैं क्यों सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। फॉरगिव मी इफ आई हैव टॉर्चर्ड यू। मुझे माफ कर देना अगर मैंने आपको किसी भी तरह से दुख पहुंचाया है। बट बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। लेकिन मैं इसको किसी भी तरह से, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता था। नो अजित, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। बोल रहा है कि अजित मैं तुमको वास्तविक लोगों के बारे में और उनकी वास्तविक समस्या के बारे में कहानी बताऊंगा, बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। तो हमको ध्यान से देखना है, क्योंकि हर दूसरा शब्द में, दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में नहीं है, लेकिन दूसरे वाक्य जो शुरुआत हो रहा है सब में क्या से शुरू हो रहा है, बट से शुरू हो रहा है। क्योंकि पहला वाक्य में देखो यहाँ फुल स्टॉप है, इसमें भी गुड के बाद फुल स्टॉप है, इसमें भी यू के बाद फुल स्टॉप है, इसमें भी प्रॉब्लम्स के बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, उसके बाद में बट शुरू हो रहा है। तो जो दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है क्या से हो रहा है, बट से। द सीनियर स्टूडेंट्स हैव लाइब्रेरी पीरियड। जो कि जो बड़े विद्यार्थी हैं उनका अभी क्या है, पुस्तकालय का समय है। वाइल, जबकि द जूनियर्स गो फॉर गेम्स। लेकिन जो छोटे लोग हैं उन लोग अभी खेल के लिए जाएंगे। तो यहाँ वाइल का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसको क्या फुल स्टॉप नहीं किया गया। इसमें फुल स्टॉप के बाद बट का शुरुआत हुआ था, यहाँ फुल स्टॉप नहीं। एज यू may have noticed, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, ऑल द सेकंड सेंटेंस बिगिन विथ बट। तो देखो आपने एक बार ध्यान दिया होगा कि प्रत्येक जो दूसरा वाक्य है वो क्या से शुरू हो रहा है, बट से। We use but to introduce contrast with the idea expressed in the first sentence। तो but का प्रयोग कहाँ करते हैं, हमारा विरोधाभास, विरोधाभास कॉन्ट्रास्ट, मतलब विरोध प्रदर्शित करने के लिए। जब हम पूरी तरह से पहले वाक्य से सहमत ना हो तो हम but का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ यस नैना, वो सहमत तो है नैना से, लेकिन फिर भी बोल रहा है यू आर राइट, तुम ठीक हो, लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं है। और इसीलिए क्या बोल रहा है, लेकिन इट ऑल्सो मीन्स, इसका और भी अधिक है इसका अर्थ। गुड, यहाँ पर भी बोल रहा है बहुत अच्छा बात, तुमने जो कही वो बात सही है, मतलब पूरी तरह से सहमत नहीं हो रहा है। तो ये दूसरा वाक्य जो क्या है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है पहला वाक्य को। वो पूरी तरह से पहले वाक्य से सहमत नहीं हो रहा है, और जहां हम पूरी तरह से सहमत नहीं होते हैं पहले वाक्य में, तो बट का प्रयोग करते हैं। तो सभी में इस तरह का प्रयोग किया गया है। सेंटेंसेस विथ व्हाइल डू नॉट टेक बट। और जो सेंटेंस जो हम लोग प्रयोग करते हैं व्हाइल, उसमें हम बट का प्रयोग नहीं करते हैं। डू नॉट टेक बट, व्हाइल, इवन दो, नेवरदलेस। फिर यहाँ और प्रयोग किया गया है इन सब का, देखो कैसे बट का प्रयोग किया गया है। एक ही वाक्य में, है ना, वाक्य एक ही वाक्य है, उसमें अलग अलग इनका जो कंजंक्शन है उनका प्रयोग करके बताया गया है। द कार में बी द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इट कॉजेज द मोस्ट पोल्यूशन। तो बोला जा रहा है कार जो है यातायात का, मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का अर्थ है यातायात, यातायात करने का या तो यात्रा करने का बहुत साधारण सा चीज है। कार में भी द मोस्ट कॉमन, मतलब जहां भी हम लोग जाते हैं कार हमको आसानी से मिल जाता है। मतलब यातायात करने का ये बहुत ही बड़ा मतलब क्या है, उपयोगी चीज है कार। बट लेकिन इट कॉजेज द मोस्ट पोल्यूशन, लेकिन इससे बहुत अधिक क्या होता है, प्रदूषण होता है। पोल्यूशन, पोल्यूशन का अर्थ होता है प्रदूषण, लेकिन इससे बहुत अधिक प्रदूषण होता है। तो पहला वाक्य में देखो पूरी तरह से सहमत नहीं है। कार मतलब ठीक है, हम लोग यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग जाते हैं, लेकिन क्या है इसका हानि। लेकिन मतलब विरोध हो रहा है पहला वाक्य का, ठीक है ना। हम एक जगह से दूसरे जगह हमको आसानी से उपलब्ध हो जाता है कार, लेकिन इससे प्रदूषण भी होता है बोला जा रहा है। ऑल दो, देखो ऑल दो इसी को प्रयोग किया गया है। ऑल दो द कार में बी द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। हालांकि जो कार है वो क्या है, बहुत आसानी से हमको उपलब्ध हो जाता है, या तो हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। इट कॉजेज द मोस्ट पोल्यूशन, लेकिन ये क्या करता है, बहुत अधिक क्या करता है,
वातावरण को प्रदूषित करता है। तो यहाँ ऑल्दो का प्रयोग भी किया गया है। तो ऑल्दो का देखो यहाँ पर पर्याप्त यूज कहाँ किया गया है, सबसे शुरू में किया गया है। फिर आगे देखते हैं नेवरदलेस। ऑल्दो मतलब हालांकि, इसका यद्यपि या तो हालांकि ऐसा प्रयोग हिंदी में होता है। नेवरदलेस मतलब इसके बावजूद। द कार में बी द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कार जो है हम मतलब बहुत आजकल सामान्य यातायात का साधन बन गया है। नेवरदलेस फिर भी इट कॉजेस द मोस्ट पोल्यूशन। नेवरदलेस इट कॉजेस, हालांकि ये बहुत अधिक प्रदूषण मतलब फैलाता है, इसके बावजूद भी, हालांकि बहुत अधिक प्रदूषण फैलाता है, इसके बावजूद भी वो यात्रा करने का बहुत सुलभ चीज बन गया है। इवन तो आगे देखते हैं, इवन तो द कार में बी द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो भी की, इवन दो का अर्थ है जो भी की, कार जो है यात्रा करने के लिए बहुत उपयोगी चीज है। इट कॉजेस द मोस्ट पोल्यूशन, फिर लेकिन ये क्या करता है, इससे बहुत अधिक क्या होता है, प्रदूषण होता है। हालांकि वो जो भी कि वो हम हमारे लिए जो कार है वो हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं, इसके बावजूद भी ये हमारे लिए क्या होता है, इसके बावजूद भी ये क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर आपको हमको अभी ऑप्शन खाली स्थान भरना है। रीड द डायलॉग्स। तो यहाँ पर वार्तालाप है, डायलॉग्स का अर्थ होता है वार्तालाप हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में। एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और आपको जो सबसे उपयुक्त विकल्प है उसको क्या करना है, चुनना है। टू कंप्लीट द डायलॉग्स, और उसके पश्चात हमको ये वार्तालाप को पूरा करना है। पहला, डॉक्टर, तो डॉक्टर बोल रहा है टेक दिस मेडिसिन फॉर अ वीक एंड यू विल स्टार्ट टू फील बेटर। तो बोल रहा है एक सप्ताह तक इस दवाई को तुम लो और तुमको अच्छा लगने लगेगा। पेशेंट, तो मरीज क्या बोलता है, तो यहाँ पर मरीज के लिए हमको भरना है आई हैव यूज्ड इट बिफोर, आई हैड आई हैव यूज्ड इट बिफोर एंड इट डिड नॉट हेल्प मी एट ऑल। तो बोल रहा है ये पहला पहला वाक्य का थोड़ा विरोध कर रहा है। तो हमने देखा था पहला वाक्य का जहां पर विरोध होता है या हम पूरी तरह से सहमत नहीं होते हैं तो क्या का प्रयोग करते हैं, बट का। पेशेंट यहाँ क्या बोलेगा, बट आई हैव यूज्ड इट बिफोर, लेकिन मैं इसको पहले प्रयोग कर चुका हूँ इस दवाई को, लेकिन इससे मेरे को कोई अधिक फायदा नहीं हुआ। बोल रहे हैं डॉक्टर आर यू श्योर, बोल रहा है कि क्या तुम निश्चित हो, इज द बेस्ट इन द मार्केट। तो बोल रहा है ये सबसे अच्छा दवाई है। बोल रहा है पेशेंट यस आई एम, बोल रहे हैं हाँ मेरे को मतलब निश्चिंत हूँ मैं, इसी दवाई को मैं लिया था। बोल रहा है कैन यू प्लीज सजेस्ट सम अदर मेडिसिन। तो बोल रहा है क्या आप मेरे को कुछ दूसरा दवाई बताने का कष्ट करेंगे। बोल रहे हैं सजेस्ट मतलब दूसरी दवाई लेने की सलाह देंगे। बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर होगा, बट क्या दिया हुआ था, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, और बट दिया हुआ था जिसमें कि सही ऑप्शन क्या है, बट। दूसरा, सारा, ये व्यक्ति है सारा, लड़की होगी, वो बात कर रही है आई कांट वेट फॉर यू, बोल रही कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। यू आर कमिंग राइट, क्या तुम आ रहे हो, है कि नहीं, पूछती है। रामदीन, तो रामदीन बोलता है यस बट आई हैव टू वर्क लेट, लेकिन बोलता है लेकिन मेरे को थोड़ा काम करके लेट हो जाएगा। आई विल बी देयर लेटर, तो बोल रहा है मैं वहां पर बाद में पहुंचूंगा। लेकिन ये भी मतलब पूरी तरह से सहमत नहीं है, आना तो चाह रहा है ना, यस। तो बोल रहे क्या तुम आ रहे हो, बोलती है सारा, तो बोलता है हाँ मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन वो उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं है, इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा, बट। यस बट आई हैव टू वर्क लेट, क्योंकि हमको देर तक काम करना है। आई विल बी लेटर, आई विल बी देयर लेटर, और मैं वहां पर शायद बाद में आऊंगा, बोलता है। तो यहाँ पर भी बट का प्रयोग होगा। दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर अलग अलग विकल्प है, उसमें से एक विकल्प सही है, उसको हमको भरना है। द पब्लिक्स एंगर, द गवर्नमेंट पास द न्यू लॉ। तो यहाँ पब्लिक्स एंगर मतलब जो नागरिकों का, पब्लिक का, आदमियों के गुस्सा के बाद भी, लोगों के गुस्सा के बाद भी सरकार ने एक नया नियम पारित कर दिया। पास मतलब पारित कर दिया, न्यू लॉ मतलब नया नियम पारित कर दिया। तो यहाँ नेवरदलेस तो नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ मतलब लोगों के गुस्सा के बावजूद
बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद भी, मतलब लोगों के गुस्सा के बावजूद भी सरकार ने क्या कर दिया, नया नियम लागू कर दिया, नया नियम लागू कर दिया। ये हो जाएगा यहाँ। आगे हम देखते हैं दूसरा, यू डिड वेरी वेल इन योर टेस्ट, आपने अपने जो टेस्ट था उसमें बहुत अच्छा किया। आई रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस रीडिंग सम मोर फॉर द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, पहला वाई, दूसरा है इन स्पाइट ऑफ, तीसरा है नेवरदलेस। तो यहाँ वाइल का प्रयोग तो नहीं हो पाएगा, टेस्ट वाइल आई रिकमेंड ये नहीं जा पाएगा इसके साथ। इन स्पाइट ऑफ आई ये भी नहीं हो पाएगा। नेवरदलेस, तो यू डिड वेरी वेल इन योर टेस्ट, हालांकि तुमने अपने टेस्ट में बहुत अच्छा किए हो। नेवरदलेस, इसके बावजूद भी आई रिकमेंड, मैं आग्रह करता हूँ यू तुमसे कि तुम इसको मतलब प्रैक्टिस रीडिंग, पढ़ना मतलब अभ्यास करते रहो, पढ़ना अभ्यास करते रहो, सम मोर और अधिक, फॉर द नेक्स्ट वन, अगले बार के लिए तुम फिर भी पढ़ना जारी रखो। नेवरदलेस मतलब इसके बावजूद भी तुमने टेस्ट में बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आग्रह करता हूँ कि तुम पढ़ना जारी रखो अगले बार के लिए। तो यहाँ नेवरदलेस हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, they decided to go ahead with the public, तो वे लोगों के साथ आगे जाना जारी रखे। डिसाइडेड मतलब वे निर्णय लिए कि उन लोग लोगों के साथ जाएंगे, लोगों के साथ आगे जाएंगे। द बैड वेदर, तो यहाँ पर क्या होगा, वाइल, वाइल तो नहीं होगा, इवन तो भी नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ मतलब बैड वेदर, तो बुरा वेदर या तो खराब मौसम के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मतलब खराब मौसम के बावजूद भी उन्होंने निर्णय लिया कि वो लोगों के साथ आगे जाएंगे। दे डिसाइडेड मतलब वे निर्णय लिए टू गो अहेड कि वे आगे जाएंगे, अहेड का होता है आगे जाना, विद द पब्लिक मतलब लोगों के साथ, इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर खराब मौसम के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मतलब खराब मौसम के बावजूद भी उन्होंने निर्णय लिया कि लोगों के साथ वे आगे जाएंगे। इस तरह से ये जो क्वेश्चन आंसर का भाग था ये खत्म हो गया। ये लिसनिंग जो है हमारे पाठ के सबसे आखिरी में एक स्टोरी दिया हुआ है, उसको पढ़ करके इसको हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, और एक्सरसाइज उसको करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग यहाँ से ऑनलाइन में तो नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा ये जो क्लास था हम यहाँ समाप्त करते हैं। तो कल से हम लोग और जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है 10वीं क्लास का उसका हम देख लेंगे, और उसी के आधार पर या तो कल नया पाठ पढ़ेंगे या उस ग्रामर का भाग हम लोग देखेंगे। अगर आपने मेरा इस जो वीडियो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब कभी नया वीडियो मैं बनाता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जरूर आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा उसको जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसको आप कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।